जितनी भी ये नशे की चीज़ें हैं ये हमारे ब्रेन पे कुछ हद तक जब ये इफ़ेक्ट डालने शुरू कर देती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर वो जो मनचाहा जो चीज़ थी वो मनचाही नहीं रही, फिर वो अनचाही उसमें चली गई क्योंकि वो ना चाहते हुए उसको लेनी पड़ रही है। फिर सपोज मेरा बच्चा नशे का आदी है तो मैं चाहता हूँ कि किसी और को ना पता चले कि भी वो अंदर ही अंदर में अपने वो किसी और को ना पता चले, मतलब इसको स्टिग्मा अटैच है इसके साथ। इसको एक स्टिग्मा ना समझे, इसको एक बीमारी के रूप में कंसिडर करें, घृणा मत करो। आप उस बीमार और बीमार कर रहे हैं, बल्कि उसकी जो बीमारी लगी उस पे एक्ट करो। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बवेटा और आज मैं हूं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर यानी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GS भारद्वाज जी के साथ। उनके साथ मुलाकात करने का एक ही मकसद है, चिट्टे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है टाइम्स ऑफ चंबा की ओर से। बस उस मुहिम को समर्थन चाहिए। पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो एक आजकल का जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है उस टॉपिक को आपने चुना है और जिसकी आजकल हमारे समाज में ज़रूरत भी है। किसी भी आप देखेंगे कि किसी भी देश की जो दिशा है और दशा है वो निर्भर करती है हमारे जो यंग पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी, उन पे डिपेंड करती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आजकल ये देखने में आया है और जो आंकड़े बता रहे हैं कि जो हमारा जो युवा पीढ़ी है वो इस नशे की दलदल में फंसती जा रही है और जिससे कि हमारा जो देश का भविष्य जो है वो बहुत खतरे में है। तो इसलिए ये आपका बहुत बढ़िया टॉपिक है और इस पे ज़रूर हम सबको इस विषय पे सोचना चाहिए, पूरे समाज को और पूरे देश को। अच्छा, मुझे लगता है सर जिस हिसाब से बच्चे बिगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कारण ये भी लग रहा है कि मम्मी पापा दोनों जॉब में हैं। बच्चा स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है, उसके बाद क्या करता है कोई चेक नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल जो जिस तरह का दौर चला हुआ है, वर्किंग जो स्पाउस है, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं और दोनों घर से बाहर होते हैं और बच्चा जब अगर स्कूल भी चला जाता है तो और शाम को जब वो अपने काम से आते हैं तो लेट भी पहुंचते हैं, तो तब तक वो बच्चे का पता नहीं होता कि वो स्कूल गया भी है और गया है तो कहाँ गया है और उसका आने का टाइमिंग कितने बजे घर पहुंचा है। तो वो सारा जो है वो पेरेंट्स जो है वो उनके पास इतना समय नहीं होता और वर्किंग जो हमारा समाज है उसमें ये ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं और जो आपने बताया भी है और ऐसा ही बिल्कुल हकीकत में भी देखा गया है। तो इस तरह से जो चीज़ें बिगड़ रही हैं सर, तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि बच्चा भी सेफ रहे और उनकी जॉब भी चलती रहे? मेरी ये सलाह रहेगी, इवन जो पेरेंट्स हैं, इवन टीचर हैं, वो आइडेंटिफाई करें कि कैसे मतलब उसमें जो इस तरह के फीचर्स अगर लगते हैं, जैसे बच्चे में आपने नोटिस करेंगे उसका जो अपीयरेंस है, उस अपीयरेंस से भी कई बार कि इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है तो उससे भी पता चल जाता है कि बच्चा हमारा गलत दशा में मतलब इस उसमें फंस चुका है। कई बार बच्चे का क्या होता है कि आप देखेंगे कि मूड स्विंग्स होते हैं, अभी कुछ मूड है तो थोड़ी देर बाद उसका मतलब फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। इवन आपने देखा होगा कि उसकी कंसंट्रेशन जो है स्टडी में वो नहीं लग पा रही है। घर में पेरेंट्स भी देखें कि अगर उसकी जो डाइटरी हैबिट्स है, जैसे जो मतलब ईटिंग हैबिट्स, जो खाना जो है वो कम होता जा रहा है, उसका डाइट जो है उसकी वो कम होती जा रही है। और उसी तरह आप देखेंगे कि कई बार बच्चे में मतलब उसका स्लीप पैटर्न जो है, सोने का पैटर्न, वो बच्चे में चेंज हो जाता है। जो बच्चा इस उसमें पड़ जाता है तो उसका स्लीपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। तो पेरेंट्स एटलीस्ट कई सिम्टम्स हैं इस तरह के, कई साइंस हैं जिस तरह से वो पेरेंट्स जो हैं उस पर चेक रख सकते हैं कि अगर ये बच्चे में लग रहे हैं, प्लस उसकी एक्टिविटीज़ वो भी देखें, उसकी एनर्जी देखें, उसका जो बॉडी बिल्ड है उसका वो भी देखें कि पहले कैसा था और अब क्या चेंज आ रहा है। तो कुछ मैंने ये इसके लक्षण बताए हैं, उन पे आप ध्यान रख सकते हैं और इस तरह की प्लस उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ उस पर भी वो ध्यान रखें। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिल रही है कि पड़ोस में बच्चा कोई बिगड़ा हुआ है या चिट्टा लेता है या फिर चिट्टे का कारोबार करता है या बेचता है,
तो मैक्सिमम लोगों की अवधारणा है कि हमको क्या लेना देना, हमारा बच्चा सेफ है अभी। तो लोगों की ये सोच अच्छी है? इसमें मैं एक मेरे को कुछ ही दिन पहले किसी और का भी मैंने इस तरह से तपस में मेरे को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जो एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि घासनी का एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर किसी की जैसे खेतों में या पहाड़ों में अपनी अपनी घासनी होती हैं अलग अलग, और जिसमें एक तरफ अगर सपोज़ मेरी घासनी है और उसके साथ ही एडजेसेंट जो है वो आपकी है या किसी और की है, तो अगर कहीं आग लगती है सपोज कि किसी की घासनी पे आग लगती है, तो दूसरा बंदा सोचता है कि नहीं ये तो मेरी नहीं है दूसरे की है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हवा का रुख कभी भी चेंज हो सकता है, मतलब किसी भी तरफ जा सकती है। तो घासनी जरूरी नहीं है कि वो उसी की में उसकी जो अगर हवा का रुख चेंज हुआ तो दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो इसी तरह से मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लगा। अगर सपोज हमारे मतलब गांव में अगर रिसेंट में हमारे पड़ोस में अगर इस तरह का वो है, तो हमें ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। उसमें ये सोचना चाहिए कि वो बच्चा उनका नहीं है, उसको अपना ही समझ के सोचें, और आप ये उनको अच्छी तरह एडवाइस दें कि इस बच्चे को ऐसे ऐसे वो है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है या इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो भी है तो पर्टिकुलर उस दिशा में वो सोचें। क्योंकि वो पड़ोस में कभी भी अपने एडजेसेंट जो उसके सराउंडिंग में बच्चे होंगे तो उनको भी वो मतलब प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि ये जो नशे की जो लत होती है ये एक तो इमिटेशंस, अगर घर में ही कोई नशा कर रहा है या आस पड़ोस में घर नशा कर रहा है तो उसको देखा देखी में जो है बच्चा वो भी कर लेता है। कुछ आपने देखा होगा कि स्कूल वगैरह में जैसे पीयर प्रेशर होता है, जो आस पड़ोस में ग्रुप में बच्चे रह रहे हैं तो ग्रुप में वो देखते हैं कि मेरा जो सीनियर है या मेरा जो कोलीग है वो ले रहा है तो मैं भी क्यों ना ट्राई करूं। तो इस तरह होता है। तो कई बार आउट ऑफ क्यूरोसिटी बच्चा सोचता है कि अगर ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कई इसके वो हैं, वो उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक बार ये अच्छा, कई बार कई लोग कहते हैं कि ये इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस कि मेरा अपना मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, अगर मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं ले रहा हूँ, और मैं छोड़ना चाहूँ तो इसको छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैटर ऑफ चॉइस था जब वो मनचाही उसमें ले लेता है, मेरी मर्जी कर दी मैंने ले लिया। लेकिन इन जितनी भी ये नशे की चीज़ें हैं ये हमारे ब्रेन पे कुछ हद तक जब ये इफ़ेक्ट डालने मतलब शुरू कर देती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर वो जो मनचाहा जो चीज़ थी वो मनचाही नहीं रही, फिर वो अनचाही उसमें चली गई, क्योंकि वो ना चाहते हुए उसको लेनी पड़ रही है। फिर मजबूरी बन जाएगी उसकी, वो उसके बिना वो रह नहीं जाएगा। क्योंकि फिर इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि टॉलरेंस कि पहले वो उसने थोड़ी सी ली, कोई अगर सपोज कोई चिट्टा ही है तो पहले तोले में लिया उसने, शुरुआत की, और उसके बाद उसने देखा कि उससे उसको जो प्लेजर है या उस तरह का जो भी जो उसको मज़ा मिलता था वो कम होता जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो फिर वो आस्ते आस्ते डोज बढ़ती जाती है। फिर टॉलरेंस जब उसकी बढ़ती जाएगी उसकी उसी की तरह फिर वो जब उसकी जो विथड्रॉल सिम्टम्स में आप छोड़ना भी चाहेंगे तो फिर उसको विथड्रॉल सिम्टम्स उसके नहीं छोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल आप अल्कोहल ही ले लीजिए, शुरू में तो चलो एक पाइया लिया उसने, पाइया से फिर जैसे जैसे उसका टॉलरेंस बढ़ता जाता है तो हाफ ले लिया, हाफ से फिर वो, और फिर अल्टीमेटली जब वो स्टेज पे पहुंचता है तो वो उस केस में देखा होगा आपने कि फिर वो मतलब बॉडी फिर वो मांगती है, अगर वो ना दे तो वो काम नहीं कर पाता है, और कब करता भी है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, ट्रेमर जिसको बोलते हैं, तो वो भी कांपने लगते हैं। तो इस तरह के जो विथड्रॉल सिम्टम है उसमें वो आ जाते हैं। तो फिर वो ना चाहते हुए भी वो उसको लेना पड़ रहा है, और फिर इसमें आपने देखा होगा कि कितनी परिवार बर्बाद हुए हैं। जो अभी नशे की लत में गए हैं उनकी वापसी की संभावना है सर? बिल्कुल। इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे इसमें से कुछ चीज़ें मैं जैसे कुछ आपका टॉपिक थोड़ा एलेबरेट करके मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नशा है ये इसको लोग जो हैं वो एज ए स्टिग्मा भी कंसिडर करते हैं कि अगर सपोज़ मेरा बच्चा नशे का आदी है
तो मैं चाहता हूँ कि ये किसी और को ना पता चले, कि भी वो अंदर ही अंदर में अपने वो किसी और को ना पता चले, मतलब इसको स्टिग्मा अटैच है इसके साथ। तो इसको आप ऐसा ना समझें, इसको एक स्टिग्मा ना समझें, इसको एक बीमारी के रूप में कंसिडर करें। जैसे आपने कोरोना में देखा होगा, कोरोना में भी क्या था कि लोग जो कोई कोरोना का पेशेंट होता था तो बोलते थे कि इसके इसके नज़दीक ना जाओ, इसको आइसोलेट कर दो, इसके मतलब कांटेक्ट में ना हो। तो कोरोना उस केस में भी जो हम मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट यही होता था कि उस जो बीमार जो है उससे वो मत करो, घृणा मत करो। आप उस बीमार को इतना मतलब और बीमार कर रहे हैं, बल्कि उसकी जो बीमारी लगी उस पे एक्ट करो जो बीमारी है। तो मतलब वो उसी तरह नशा है, नशे को आप जो नशे का आदी हो चुका है तो उसको ये ना समझिए कि वो उससे दूरी बनाओ, उसको उससे दूरी ना बनाओ, उसकी जो ऐसी एडिक्शन लग चुकी है, बीमारी लग चुकी है, उससे दूरी रखो। तो उस केस में आप उनको सलाह दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं और प्रॉपर उनको गाइड कर सकते हैं कि नहीं ये ऐसी कोई वो नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। आजकल आपने देखा होगा कि अगर इनिशियल स्टेज में इस तरह का कोई बच्चा या कोई युवा पीढ़ी इस तरह की किसी कारणवश, कई कारण होते हैं जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, तो किसी कारणवश अगर उसमें वो फंस गया है तो उसको सही गाइड करें। आजकल इसका एक तो प्रिवेंटिव पार्ट में जो मैंने बताया कि उस पे मेन फोकस रखा जाए। आपकी जो हमारी जो अवेयरनेस है, हमारे जो देश में किसी भी चीज़ की कोई अगर वो होती है तो उसकी अवेयरनेस फर्स्ट जो क्रिएट करनी चाहिए, तो उसकी कमी है। तो ऐसी मतलब जो अवेयरनेस है वो क्रिएट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर किया जाए कि ये चीज़ें जो हैं वो हार्मफुल है, इसके ये इफ़ेक्ट होते हैं। और जैसे मैंने नशा ही बताया कि चरस, गांजा, अफीम ये है, शुरू में वो मतलब सोचता है कि मैं तो बहुत, जब वो लेता है तो फीलिंग गुड कि मैं नहीं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा या प्लेजरेबल है, मेरे को बहुत मतलब इससे प्लेजर मिला। फिर आस्ते आस्ते जब वो बढ़ता जाता है तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर उसका वो तो सारे उसको वो सारा बताएं, अवेयरनेस क्रिएट करें कि इनिशियल स्टेज में लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग रन में इसका क्या नुकसान होगा वो उनमें अवेयरनेस लाएं। तो उसके साथ ही अवेयरनेस जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर इन केस वो एडिक्ट हो चुका है और कोई उसका मतलब आपको सेकंड थॉट कोई लगता नहीं कि नहीं, तो उस केस में हमारे पास ट्रीटमेंट भी आजकल अवेलेबल है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं हर जगह। तो आप उनको जो नियरेस्ट या जो हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसमें लाएं, काउंसलिंग करवाएं और उसका जो इलाज है वो संभव है, कोई ऐसी वो नहीं, उसको हम फिर से नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल रूटीन में उसको ला सकते हैं। अंत में सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग ये भी सोचते हैं कि जो चिट्टा है जो लेते हैं या फिर जो चिट्टे बेचते हैं सिर्फ पुलिस का ही काम है, वो पकड़ेगी, सोसाइटी के लोग उनको इग्नोर करते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो चिट्टे का कारोबार वो बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों को कोई मैसेज कि भी पुलिस की जिम्मेदारी है क्या? ये आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे आपने, हम सब ने ये नोटिस किया होगा कि पुलिस प्रशासन जो अपना कार्य तो वो बड़ी बखूबी कर रहे हैं, कोई ऐसी वो नहीं। और अगर पुलिस प्रशासन नहीं होता तो कुछ जो हमारी दशा है कुछ और ही तरीके से हमारे समाज की और ही होती। पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो सब कुछ मतलब पूर्ण नहीं है। उसके साथ साथ इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो बड़ा मेन है, कम्युनिटी लेवल तक इसकी अवेयरनेस जाए। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मीन्स आस पड़ोस, हमारा समाज जो है, हमारा जो वो है, अगर उनको लग रहा है कि नहीं किसी दूसरे का बच्चा भी है रोल आ रहा है तो वो नोटिस ध्यान में लाएं उनके। और ध्यान में लाएंगे तो नेचुरली जो अर्ली स्टेज में उसको हम वो कर लेंगे तो ये सारा उसका जो एडिक्शन है उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आप लेंगे कि सरकार, जो सरकारी तंत्र है हमारा, सरकार के लेवल पे भी कुछ ऐसे मतलब स्ट्रिंजेंट हमारे कुछ एक्शंस लेने चाहिए ताकि इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स से जो इसका ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैफिकिंग होता है ड्रग्स का या नशे का, तो क्यों ना हम उसको अर्ली स्टेज में वहीं ही
और एक्शन ले लें या उनको वहीं रोक दें, तो फर्दर मतलब जैसे सरकार के लेवल पे है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लेवल पे है, और मास मीडिया हम भी उसमें हैं, जैसे आप भी प्रेस के बंधु भी, तो मास मीडिया की भी इसमें काफ़ी वो है कि ताकि वो अवेयरनेस क्रिएट करें। और इवन जो इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं इसकी, उस केस में भी सरकार को चाहिए कि डेथ पेनल्टी तक उनको सजा रखी जाए, ताकि एक आध केस इस तरह का पेश हो तो ये कुछ चीज़ें जो है हम मतलब जो इसका ड्रग्स का जो कारोबार है उसको हम रोक सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर GS भारद्वाज जी। इन्होंने बेबाकी से चिट्टे पर चोट की है और चिट्टे के खिलाफ जो टाइम्स ऑफ चंबा की ओर से मुहिम छेड़ी गई है उसका समर्थन किया है। मुझे लगता है कि बच्चों को, पेरेंट्स को और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनकर उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को जरूर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।